ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई चरित्र अध्याय 4। इस अध्याय में हम संतों का अवतार कार्य, पवित्र तीर्थ शिरडी, श्री साई बाबा का व्यक्तित्व, गौली बुआ का अनुभव, श्री विठल का प्रकट होना, क्षीर सागर की कथा, दासगुरु का प्रयाग स्नान, श्री साई बाबा का शिरडी में पतंग आगमन, 3 बाड़े के विषयों पर ध्यान करेंगे। संतों का अवतार कार्य। भगवद गीता के अध्याय 7 और 8 में श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और धर्म की विधि होता है तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ। धर्म स्थापन, दुष्टों का विनाश तथा साधुओं के प्रतिदान में युग युग में जन्म लेता हूँ। साधु और संत भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप है। वे उपयुक्त समय पर प्रकट होकर अपनी कार्य प्रणाली द्वारा अपना अवतार कार्य पूरा करते हैं। अर्थात जब ब्राह्मण क्षत्रिय विषय अपने कर्तव्यों में विमुख हो जाते हैं, जब शूद्र उच्च जातियों के अधिकार छीनने लगते हैं, जब धर्म के आचारों का अनादर तथा निंदा होने लगती है, जब धार्मिक देशों की उपेक्षा होने लगती है, जब प्रत्येक व्यक्ति सोचने लगता है कि मुझसे श्रेष्ठ विद्वान दूसरा नहीं है, जब लोग निषिद्ध भोजन पदार्थों मदिरा आदि का सेवन करने लगते हैं, जब धर्म की आड़ में निंदित कार्य होने लगते हैं, जब भिन्न भिन्न धर्मावलंबी परस्पर लड़ने लगते हैं, जब ब्राह्मण संध्यादि कर्म छोड़ देते हैं, कर्मठ पुरुषों की धार्मिक कृत्यों में अरुचि उत्पन्न हो जाती है, जब योगी ध्यान आदि कर्म करना छोड़ देते हैं, और जब संसाधारण की ऐसी धारणा हो जाती है कि केवल धन, संतान और स्त्री ही सर्वस्व है, तथा इस प्रकार के जब लोग सत्य मार्ग से विचलित होकर अधपतन की ओर अग्रसर होने लगते हैं, तब संत प्रकट होकर अपने उपदेशों व आचरण के द्वारा धर्म की स्थापना करते हैं। वह समुद्र की तरह हमारा उचित मार्गदर्शन करते तथा सत्य पथ पर चलने की प्रेरित करते हैं। इसी भाग पर अनेकों संत निर्विघ्ननाथ, ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, नामदेव, गोरा गोडनाई, एकनाथ, तुकाराम, नरहरि, नरसिंह भाई, सज्जन कसाई, सावंतवाली, रामदास तथा कई अन्य संत सत्य मार्ग का दिग्दर्शन करने के हेतु भिन्न भिन्न अवसरों पर प्रकट हुए, और इन सबके पश्चात शिरडी में श्री साई बाबा का अवतार हुआ। पवित्र तीर्थ शिरडी। अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी के तट बड़े ही भाग्यशाली है, जिन पर अनेक संतों ने जन्म धारण किया और अनेकों ने वहां आश्रय पाया। ऐसे संतों में श्री ज्ञानेश्वर महाराज प्रमुख थे। शिरडी अहमदनगर जिले के कोपरगांव तालुका में है। गोदावरी नदी पार करने के पश्चात मार्ग सीधा शिरडी की ओर जाता है। 8 मील चलने पर जब नीव गांव पर पहुंचेंगे तो वहां से शिरडी दृष्टिगोचर होने लगती है। कृष्णा नदी के तट पर अन्य तीर्थस्थान गढ़ गापुर, नरसिंहवाड़ी और औटुंबर के समान ही शिरडी भी पवित्र तीर्थ है। जिस प्रकार दामाजी ने मंगलवेढ़ा को पंढरपुर के समीर समर्तन रामदास ने और सज्जनगढ़ को अवतार श्री नरसिंह सरस्वती ने बाड़ी को पवित्र किया, उसी प्रकार श्री साईनाथ ने शिरडी में अवतीर्ण होकर उसे पावन बनाया। श्री साई बाबा का व्यक्तित्व। श्री साई बाबा के सानिध्य से शिरडी का महत्व विशेष बढ़ गया। अब हम उनके चरित्र का अवलोकन करेंगे। उन्होंने हमें इस भवसागर पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसे पार करना महान दुष्कर तथा कठिन है। शांति उनका आभूषण तथा वह ज्ञान की साक्षात प्रतिमा थे। वैष्णव भक्त सदैव वहाँ आश्रय पाते थे। दानवीरों में राजा कर्ण के समान दानी थे। वह समस्त सारों के सारूप थे। ऐहिक पदार्थों में उनकी अरुचि थी। सदा आत्मस्वरूप में निमग्न रहना उनके जीवन का मुख्य ध्येय था। अनित्य वस्तु का अक्षर उन्हें छू भी नहीं गई थी। उनका हृदय शीशे के सदृश उज्ज्वल था। उनके श्रीमुख से सदैव अमृत वर्षा होती थी। अमीर और गरीब उनके लिए दोनों एक समान थे। मान उन्हें किंचित मात्र भी चिंता न थी। वे निर्भय होकर संभाषण करते, भांति भांति के लोगों से मिलजुल कर रहते, नर्तकियों का अभिनय तथा नृत्य देखते और जो कव्वालियाँ भी सुनते थे। इतना सब कुछ करते हुए उनकी समाधि किंचित मात्र भी भंग न होती थी। अल्लाह का नाम सदा उनके होठों पर रहता था। जब दुनिया जागती तो वह सोते, और जब दुनिया सोती तो वह जागते थे। उनका अंतःकरण प्रशांत महासागर की तरह शांत था। न उनके आशय का कोई निश्चय कर सकता था और न उनकी कार्यप्रणाली का कोई अंत पा सकता था। कहने के लिए तो वह एक स्थान पर निवास करते थे, परंतु विश्व के समस्त व्यवहारों व्यापारों की भलीभांति ज्ञान था। उनके दरबार का रंग ही निराला था। वह प्रतिदिन अनेक किद्वंतियाँ कहते थे, परंतु उनके अखंड शांति किंचित मात्र भी विचलित न होती। वह सदा मस्जिद की दीवार के सहारे बैठे रहते, प्रातः मध्याह्न और सायकालीन लैंडी चावड़ी की ओर वायु सेवन करने जाते, और वह सदा आत्मनिश्चिंत रहते। स्वतः निश्चिंत होकर वह साधकों के समान आचरण करते। वह विनम्र, दयालु तथा अभिमान रहित थे। उन्होंने सबको सदा सुख पहुँचाया। ऐसे थे श्री साई बाबा, जिनके श्री चरणों का स्पर्श पाकर शिरडी पावन बन गई। उनका महत्व असाधारण हो गया। जिस प्रकार ज्ञानेश्वरी ने आनंदी और एकनाथ ने पैठण का उत्थान किया, वही गति श्री साई बाबा द्वारा शिरडी को प्राप्त हुई। शिरडी के फूल, पत्ते, कंकड़, पत्थर भी धन्य है, जिन्हें श्री साई चरणों जो का चुंबन तथा उनके चरण रज मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्तगण को शिरडी एक दूसरा पंढरपुर, जगन्नाथपुरी, द्वारका, बनारस, काशी, महाकलेश्वर तथा गोकर्ण महाकलेश्वर बन गई। श्री साई का दर्शन करना ही भक्तों का वेद मंत्र था, जिसके परिणामस्वरूप आसक्ति घटती, आत्म दर्शन का प्रथम सुगम होता था। उनका शरीर दर्शन ही योग साधन था। उनके वार्तालाप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते थे। उनका पाद सेवन करना ही त्रिवेणी प्रयाग स्नान के समान तथा चरणामृत पान करने मात्र से ही समस्त इच्छा की प्राप्ति होती थी। इनकी आज्ञा हमारे लिए वेद समदर्शी प्रसाद उति ग्रहण करने से चित्त की शुद्धि होती थी।
वही हमारे राम और कृष्ण थे जिन्होंने हमें मुक्ति प्रदान की। वही हमारे पार ब्रह्म थे। वह छदों से परे रहते और कभी भी किसी को निराश व हताश नहीं होते थे। वह सदा आत्मस्थित चैतन्य धन अथवा आनंद की मंगल मूर्ति। कहने को तो शिरडी उनका मुख्य केंद्र था, परंतु उनका कार्यशैल पंजाब, कलकत्ता, उत्तरी भारत, गुजरात, ढाका, कोंकण तक विस्तृत था। श्री साई बाबा का कीर्ति दिन प्रतिदिन चहु और फैलने लगी। जगह जगह उनके दर्शनार्थ आकर भक्त लाभ उठाने लगे। केवल दर्शन से ही मनुष्य, चाहे वह शुद्ध हो अशुद्ध भद्दे के हो, वह चित्त को परम शांति मिल जाती थी। उन्हें उसी आनंद का अनुभव होता था जैसे कि पंढरपुर में श्री विठल के दर्शन से होता है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देखिए, एक भक्त ने यही अनुभव पाया है। गौली बुआ लगभग 95 वर्ष के वयोवृद्ध भक्त जिनका नाम गौली बुआ था, पंडरी के एक परोपकारी थे। वह 8 मास पंढरपुर तथा 4 मास गंगा तट पर निवास करते थे। सामान ढोने के लिए वह गधे को अपने पास रखते तथा एक शिष्य भी सदैव उनके साथ रहता था। वह प्रतिवर्ष बारी लेकर पंढरपुर जाते और लौटते समय श्री साई बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आते थे। बाबा पर उनका अगाध प्रेम था। वह बाबा की ओर एक टक निहारते और क्या उठते थे, यह तो पंडित नाथ श्री विठल के अवतार हैं, जो नाथ दीन दयालु और दिनों के नाथ है। गौली बुआ श्री विठोबा के परम भक्त थे। उन्होंने अनेक बार पंडरी की यात्रा की तथा प्रत्यक्ष अनुभव किया कि साई बाबा सचमुच में ही पंडरी नाथ हैं। विठल स्वयं प्रकट हुए। श्री साई बाबा के ईश्वर चिंतन और भजन में विशेष अभिरुचि थी। वह सदैव अल्लाह मालिक पुकारते और भक्तों से कीर्तन सप्ताह करवाते थे। उन्हें नाम सप्ताह भी कहते हैं। एक बार उन्होंने दासगणों को कीर्तन सप्ताह करने की आज्ञा दी। दासगणों ने भक्त से कहा कि आपकी आज्ञा मुझे श्रोध है, परंतु इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि सप्ताह के अंत में विठल भगवान का अवश्य प्रकट होंगे। बाबा ने अपना हृदय स्पष्ट करते हुए कहा कि विठल अवश्य प्रकट होंगे, परंतु साथ ही भक्तों में श्रद्धा व तीव्र उत्सुकता का होना भी अनिवार्य है। ठाकुर नाथ की डंगपुरी, विठल की पंडरी, पण छोड़ की द्वारका, यही तो है। किसी को दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या विठल कहीं बाहर से आएंगे? यह तो यहीं विराजमान है। जब भक्तों में प्रेम और भक्ति का सूरत प्रताड़ित होगा तो विठल स्वयं ही यहाँ प्रकट हो जाएंगे। सप्ताह समाप्त होने के बाद विठल भगवान ने इस प्रकार प्रकट हुए। काका साहब दीक्षित सताव की भांति स्नान करने के पश्चात जब ध्यान करने को बैठे तो उन्हें विठल के दर्शन हुए। दोपहर के समय जब वह बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद पहुंचे तो बाबा ने उन्हें पूछा कि क्यों विठल पाटिल आए थे, क्या तुम्हें उनके दर्शन हुए? वह बहुत चंचल है, उनको देर से पकड़ लो। यदि थोड़ी भी सावधानी हो तो बचकर निकल जाएंगी। यह प्रातःकाल की घटना थी कि दोपहर के समय उन्हें पूर्ण दर्शन हुए। उसी दिन एक चित्र बेचने वाला विठोबा के 25-30 चित्र लेकर वहां बेचने को आया। यह चित्र वैसा ही था जैसा कि काका साहब दीक्षित को ध्यान में दर्शन हुए। चित्र देखकर बाबा के शब्दों का स्मरण कर काका साहब को बड़ा विस्मय और प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक चित्र सहज कर लिया और उसे अपने देवघर में प्रतिष्ठित कर दिया। थाना के अवकाश प्राप्त मामलतदार श्री वेही वेदेव ने अपने अनुष्ठान के द्वारा यह प्रमाणित कर दिया कि शिरडी पंढरपुर की परिधि में आती है। दक्षिण में पंढरपुर श्री कृष्ण का प्रसिद्ध स्थान है, अतः शिरडी ही द्वारका है। साई लीला पत्रिका 12 अंक 1, 2 के 3 के अनुसार द्वारका की एक और व्याख्या सुनने में आई है कि जो कि के नारायण अय्यर द्वारा लिखित भारतवर्ष की स्थायी इतिहास में स्कंद पुराण भाग 2 पृष्ठ 90 से उद्धृत की गई है। वह इस प्रकार है। चतुर्मापी वर्गमणा यत्र उदरानी सर्वत्र अतो द्वारपति युक्तावृत्ति बस त्याविदित दिवी। जो स्थान चारों वर्णों के लोगों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए सुलभ हो, दार्शनिक लोग उसे द्वारका के नाम से पुकारते हैं। शिरडी में बाबा को मस्जिद को केवल 4 वर्णों के लिए नहीं, अपितु दलित, अस्पृश्य, भागीजी, सिंधिया जैसे कोड़ी आदि सबके लिए खुली थी। तो शिरडी को द्वारका कहना सर्वथा उचित है। भगवत दाव क्षीर सागर की कथा। श्री विठल पूजन में बाबा को कितनी रुचि थी, यह भगवंत राव क्षीर सागर की कथा से स्पष्ट है। भगवंत राव को पिता विठोबा के परम भक्त के जो प्रतिवर्ष पंढरपुर को वारी लेकर जाते थे, उनके घर में एक विठोबा की मूर्ति थी जिनकी वे नित्य प्रति पूजा करते थे। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र भगवंत राय ने वारी पूजन, श्राद्ध इत्यादि समस्त कर्म करना छोड़ दिया। जब भगवंत राय शिरडी आए तो बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे कि मेरे परम मित्र थे, इसी कारण मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है। इन्होंने कभी नैवेद्य अर्पण नहीं किया है तथा मुझे और विठोबा को भूखों ही मारा है, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ आने को प्रेरित किया है। अब मैं इन्हें हठपूर्वक पूजा में लगा दूंगा। दासगुणों का प्रयाग स्नान। गंगा और यमुना नदी के संगम पर प्रयाग एक प्रसिद्ध पवित्र तीर्थ स्थान है। हिंदुओं की ऐसी भावना है कि यहाँ स्नान आदि करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण प्रत्येक पर्व सहस्रों भक्तगण वहाँ आते हैं, स्नान का लाभ उठाते हैं। एक बार दासगुणों ने भी वहाँ आकर स्नान करने का निश्चय किया। इस विचार से भी बाबा से आज्ञा लेने के उनके पास है। बाबा ने कहा, इतनी दूर व्यर्थ भटकने की क्या आवश्यकता है, अपना प्रयाग तो यही है, मुझ पर विश्वास करो। आचार्य मान आचार्य जैसे ही दासगुणों बाबा के चरणों में नतमस्तक हुए तो बाबा के श्री चरणों से गंगा यमुना की धारा वेग से प्रवाहित होने लगी। यह चमत्कार देखकर दासगुणों का प्रेम भक्ति उमड़ पड़ी। आंखों से शुरू की धारा बहने लगी। उन्हें कुछ अंत स्फूर्ति हुई और उनके मुख से श्री साई बाबा की सुनोत सुनी स्वत
प्रवाहित होने लगी। श्री साईं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन। श्री साईं बाबा के माता पिता, उनके जन्म और जन्म स्थान का किसी को भी ज्ञान नहीं है। इस संबंध में बहुत छानबीन की गई, बाबा से तथा अन्य लोगों से भी इस विषय में पूछताछ की गई, परंतु कोई संतोषप्रद उत्तर तथा सूत्र हाथ न लग सका। यथार्थ में हम लोग इस विषय में सर्वथा अनभिज्ञ हैं। नामदेव और कबीरदास जी का जन्म अन्य लोगों की बात ही नहीं हुआ था। वे बाल रूप में प्रकृति की गोद में आए थे। नामदेव हिमवती नदी पर तीर्थ पर गोनाई को और कबीर भागीरथी नदी के तीर्थ पर तमाल को पड़े हुए मिले थे। और ऐसा ही श्री साईं बाबा के संबंध में भी था। वह शिरडी में नीम वृक्ष के तले 16 वर्ष की तरुणावस्था में स्वयं भक्तों के कल्याणार्थ प्रकट हुए। उस समय भी पूर्ण ब्रह्मज्ञानी प्रतीत होते थे। स्वप्न में भी उनको किसी अलौकिक पदार्थ की इच्छा नहीं हुई थी। उन्होंने माया को ठुकरा दिया था और मुक्ति उनके चरणों से लौटती थी। शिरडी ग्राम एक वृद्ध स्त्री नाना चौपतदार की माँ ने उनका इस प्रकार वर्णन किया है कि तरुण, स्वस्थ, फुर्तीला तथा अति रूपवान बालक सर्वोत्तम नीम वृक्ष के नीचे समाधि में लीन दिखाई पड़ा। सर्दी व गर्मी उन्हें किंचित मात्र भी चिंता नहीं थी। उन्हें इतनी अल्पायु में इस प्रकार कठिन तपस्या करते देखकर लोगों को महान आश्चर्य हुआ। दिन में वे किसी से भेंट नहीं करते थे और रात्रि में निर्भय होकर एकांत में घूमते थे। लोग आश्चर्यचकित होकर पूछते फिरते थे कि इस युवक का कहाँ से आगमन हुआ है, कि बनावट तथा आकृति इतनी सुंदर थी कि एक बार देखने मात्र से ही लोग आकर्षित हो जाते थे। वह सदा नीम वृक्ष के नीचे बैठे रहते थे और किसी के द्वार पर न जाते थे। यद्यपि वे देखने में युवक प्रतीत होते थे, परंतु उनका आचरण महात्माओं के सदृश था। वह त्याग और वैराग्य की साक्षात प्रतिमा थे। एक बार एक आश्चर्यजनक घटना हुई। एक भक्त को भगवान खंडोबा का संचार हुआ। लोगों ने शंका दिमारात उनसे प्रश्न किया कि वह देव कृपया बतलाइए कि किस भाग्यशाली पिता की संतान है और उनका कहाँ से आगमन हुआ है। भगवान खंडोबा ने एक कुंडाली मंगवाई और एक निर्दिष्ट स्थान पर खोदने का संकेत दिया। जब वह स्थान पूर्ण रूप से खोदा गया तो वहाँ एक पत्थर के नीचे ईंट पाई गई। पत्थर को हटाते ही एक द्वार दिखा जहाँ 4 दीप जल रहे थे। उन दरवाजों का मार्ग एक गुफा में जाता था जहाँ गोमे की आकार की मूर्त, लकड़ी के तख्ते, मालाएं आदि दिखाई पड़ी। भगवान खंडोबा का कहने लगे कि इस युवक ने इस स्थान पर 12 साल तपस्या की है। तब लोग युवक से प्रश्न करने लगे, परंतु उसने इस बात को कहकर बात टाल दी कि यह मेरे श्री गुरुदेव की पवित्र भूमि है तथा मेरा पूजा स्थान है, और लोगों से उस स्थान की बलिवादी रक्षा करने की प्रार्थना की। तब लोगों ने उस दरवाजे को पूर्ववत बंद कर दिया। जिस प्रकार अश्वत्थ औटुंबर वृक्ष पवित्र माने जाते हैं, उसी प्रकार बाबा ने भी इस नीम वृक्ष को उतना ही पवित्र माना, प्रेम किया। महालसापति तथा शिरडी के अन्य भक्त इस स्थान को बाबा के गुरु की समाधि स्थान मानकर सदैव नमन किया करते थे। 3 बाड़े। नीम वृक्ष के आसपास की भूमि श्री हरि विनायक साठे ने मोल ले ली और उस स्थान पर एक विशाल भवन का निर्माण किया, जिसका नाम साठेवाड़ा रखा गया। बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए यह बाड़ा बड़े ही एकमात्र विश्राम स्थान था, जहाँ सदैव भीड़ रहा करती थी। नीम वृक्ष के नीचे चारों ओर चबूतरा बांधा गया। सीढ़ियों के नीचे दक्षिण की ओर एक छोटा सा मंदिर है, जहाँ भक्त लोग चबूतरे के ऊपर उत्तराभिमुख होकर बैठते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है जो भक्त गुरुवार तथा शुक्रवार की संध्या को वहाँ धूप, अगरबत्ती आदि सुगंधित पदार्थ जलाते हैं, वे इस कृपा से सदैव सुखी होंगे। यह बाड़ा बहुत पुराना, अजीर्ण, क्षीण स्थिति में था तथा इसके जीर्णोद्धार का नितांत आवश्यकता थी, जो संस्थान द्वारा पूर्ण कर दी गई। कुछ समय के पश्चात एक द्वितीय बाड़े का निर्माण हुआ, जिसका नाम दीक्षित बाड़ा रखा गया। काका साहब दीक्षित कानूनी सलाहकार जब इंग्लैंड में थे, जब वहाँ उन्हें किसी दुर्घटना से पैर में चोट आ गई थी, उन्होंने अनेक प्रकार के उपचार किए, परंतु पैर अच्छा ना हो सका। नाना साहब चंदोकर ने उन्हें बाबा की कृपा प्राप्त करने का परामर्श दिया, इसलिए उन्होंने सन 1909 में बाबा के दर्शन किए। उन्होंने बाबा के पैर के बदले अपने मन की पुंगता दूर करने की प्रार्थना की। बाबा के दर्शनों से उतना सुख प्राप्त हुआ कि उन्होंने अस्थायी रूप से शिरडी में रहना स्वीकार कर लिया। इसी कारण उन्होंने अपने तथा भक्तों हेतु एक बाड़े का निर्माण कराया। इस भवन का शिलान्यास 9/12/1910 को किया गया। उसी दिन अन्य 2 विशेष घटनाएं घटित हुई। पहली, श्री दादा साहब खापड़े को घर वापस लौटने की अनुमति प्राप्त हो गई और दूसरी, चावड़ी में दात्री को आरती आरंभ हो गई। कुछ समय में बाड़ा संपूर्ण रूप से बन गया। रामनवमी के 1911 के शुभ अवसर पर उसका यथावती उद्घाटन कर दिया गया। इसके बाद एक बड़ा मानो एक शाही भवन नागपुर के प्रसिद्ध श्रीमंत बूटी ने बनवाया। इस भवन के निर्माण में बहुत धनराशि लगाई गई। उसे समस्त निधि सार्थक हो सकी, क्योंकि बाबा का शरीर अब महाविश्रांति पा रहा है और फिलहाल वह समाधि मंदिर के नाम से विख्यात है। इस मंदिर के स्थान पर पहले एक बगीचा था, जिसमें बाबा स्वयं पौधों को खींचते उनकी देखभाल किया करते थे। जहाँ वह पहले एक छोटी सी कुटी बनी थी, वहाँ 3-3 बाड़ों का निर्माण हो गया। इन सब से 7वां बाड़ा बड़ा पूर्वकाल में बहुत ही उपयोगी था। बगीचे की कथा वामन तत्व की सहायता से स्वयं बगीचे की देखभाल, शिरडी में श्री साईं बाबा के स्थायी अनुपस्थिति तथा चांद पटेल की बारात में पूर्ण शिरडी में लौटना, देवीदास, जानकीदास और गंगाधर की संगति,
दीन तंबोली के साथ कुश्ती, मस्जिद में निवास, श्री रेंगने व अन्य भक्तों पर प्रेम तथा अन्य घटनाओं का अगले अध्याय में वर्णन किया गया है। इसी के साथ साई चरित्र का चौथा अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु।